हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम यहां पर सीरीज के सारे पीवाईक्यूज करने वाले हैं। रियल एनालिसिस का एक टॉपिक है सीरीज। यहां के लिए हमें बेसिक क्या क्या आना चाहिए, कंपैरिजन टेस्ट वगैरह सारे पता होने चाहिए। आई होप कि एग्जाम तुम्हारे बिल्कुल 4 दिन बाद ही है तो सारा तुमने रिवाइज कर लिया हो। अगर कोई बाद में लेक्चर देख रहा है तो तुम्हारा तो बिल्कुल स्वागत है। स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत रहने वाला है ये टॉपिक और 2005 से लेकर 19 तक लगभग 16-17 क्वेश्चन ही आए हैं, बस 16-17 क्वेश्चंस फटाफट कर लेंगे तो हमारा दोनों हाथों के खेल है। सो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का हमारा एक टॉपिक रहने वाला है सीरीज पीवाईक्यूज। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हमें एक सीरीज दे रखी है कुछ ऐसे टाइप की 1/n माइनस tan इनवर्स 1/n और पूरे की पावर हमें दे रखी है a पावर दे रखी है। अब इसको मान लेते हैं समेशन an मान लेते हैं। तो हमें एक un भी चूज करनी होगी ताकि मैं कंपैरिजन टेस्ट लगा सकूं। मुझे तो नहीं पता कौन सी un चूज करें, तो मैं गया ऑप्शंस पे। ऑप्शन में मुझे ना हमेशा 1/3 1/3 1/3 1/3 टाइप का दिख रहा है और कंपैरिजन टेस्ट में जहां मतलब मेरे को लगभग पता है कि कंपैरिजन टेस्ट में ना जो भी पावर होती है ना वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। मतलब किसी ना किसी तरीके से मेरे को यहां पे ना 3a लेके आना होगा ग्रेटर देन 1, ताकि a ग्रेटर देन 1/3 टाइप का 1/3 टाइप का आ जाए। ये जो स्ट्रेटजी है ना ये तुम्हें एग्जाम में अपना क्या नहीं है। इसका मेन रीजन अभी नहीं बताने वाला हूं, हमारे पास टाइम नहीं है अभी उतना। मतलब मेरे पास बहुत सारा, तुम्हारे पास नहीं है, एग्जाम आने वाला तुम्हारा। तो ये स्ट्रेटजी अपनानी है। इसका मतलब जो मैं vn चूज करूंगा ना उसकी nth टर्म कुछ इस टाइप की होगी n की पावर 3a। अब तुम अगर इन दोनों को डिवाइड करो, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an/vn अगर तुम चूज करो तो हमारे पास एक फाइनाइट नंबर आ जाएगा। अब करके भी देख सकते हो, दोनों को डिवाइड करना, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी कराना, एक नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आ जाएगा। नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आ जाएगा तुम्हारे पास। करके देख लेना एक बार, ठीक है। एक्सपेंशन वगैरह भी ओपन करके, इसके एक्सपेंशन ओपन कर देना तब भी आ जाएगा। इसके बाद अब सुनो मेन, हाँ अब हमारे पास क्या है, यहां तक पहुंच गए। इसके बाद हमारे पास जो भी ये पावर में होता है ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इसका मतलब a शुड बी ग्रेटर देन 1/3। तो कहां से लेके कहां तक हो सकती है पावर, 0 से लेके 1/3। और 0 अगर हम यहां से देखें 0 से लेके 1/3 नहीं, 1/3 से बड़ा होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन 1/3 भी नहीं इंक्लूडेड है ना, ग्रेटर देन का साइन है 1/3 से लेके इंफिनिटी। तो मेरे ख्याल से ऐसा ऑप्शन बन जाएगा विच इज ऑप्शन डी, ठीक है। पेपर में ऐसे करके आते हैं यार। देखो अगर पूरा डीप वाला भी मैं तुम्हें समझा सकता हूं, लेकिन अभी के लिए एग्जाम टाइप में कैसे करना वो समझ लो, क्योंकि एग्जाम में ऐसे करना होता है, वहां पे पूरी थ्योरम्स थोड़ी लिख के आओगे ना। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहां पर क्या रखा है कि समेशन n अपॉन में n स्क्वायर प्लस के ऐसा कुछ दे रखा है, n अपॉन n स्क्वायर प्लस के। और हमें बताना है कि ये कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट होगी, या फिर दोनों में से कुछ भी नहीं होगी। अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा। ओपन करना चाहूं तो आ जाएगा n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 अप टू सोन n अपॉन n स्क्वायर प्लस k। अब ये जो पूरी चीज है ना इसको मैं an बोल देता हूं। ये जो an है ना ये पक्का ना बड़ा होगा। अगर मैं इस पूरे मतलब ये जो टोटल दे रखा है उसकी जगह अगर यहां पे n ही ले लूं, अगर मैं यहां पे n ही ले लूं हर जगह पे, यहां पे भी n n n n और ऊपर भी मैंने n n n ले रखा, तो यहां पे हो जाएगा n टाइम्स n अपॉन में n स्क्वायर प्लस n। नहीं समझे ना? अरे अगर मैं डिनोमिनेटर को बढ़ा रहा हूं ओवरऑल टर्म तो छोटी हो जाएगी ना, तो मतलब इससे तो बड़ा ही होगा ये n। यहां पे हर जगह n n n है, यहां पे 1 2 3 है, 1 2 3 अप टू सोन k है, तो इससे तो बड़ी ही होगी n, लेकिन इससे तो पक्का छोटी होगी n स्क्वायर n अपॉन। अगर मैं पहली ही टर्म ले लूं हर जगह नीचे 1 1 1 ले लूं तो ओवरऑल तो बड़ा हो जाएगा ना। अगर मैं डिनोमिनेटर में 2 की जगह 1 ले लूं तो ओवरऑल टर्म तो बड़ी हो जाएगी ना यार। तो इसका मतलब है n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 अगर मैं यहां पे ले लूं, इससे तो ये छोटी है, इसके इक्वली होने वाली है। एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। नीचे से भी n स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूं तो ये बचेगा 1 प्लस 1/n लेस देन इक्वल टू an लेस देन इक्वल टू, यहां से भी मैं n स्क्वायर कॉमन लूं तो 1 प्लस 1/n। लेट मी सी, सेम बन रहा है, 1/n स्क्वायर आ जाएगा। n अप्रोचेस टू इंफिनिटी करा दो, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो ये हमारे पास बीच में बचेगा an, यहां पे आ जाएगा 1, यहां पे आ जाएगा 1। बाय स्क्वीज थ्योरम
अगर ये दोनों 1 1 आ रहे हैं तो ये भी हमारे पास लिमिट क्या होगी, स्क्वीज थ्योरम कहती है ये भी 1 को ही अप्रोच करेगा, इसका मतलब ये तो कन्वर्जेंट आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, कन्वर्जेंट। तो ये जो सीक्वेंस थी हमारे पास ये कन्वर्जेंट आ गई। सो इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा। अब ये क्योंकि हमारे पास कन्वर्जेंट आ गई है तो क्या ये बाउंडेड भी होगी? हाँ, क्या बाउंडेड कन्वर्जेंट होती है? नहीं। ये स्टेटमेंट का भी थोड़ा सा ध्यान रखना, तुम्हारे पास हेल्पफुल हो सकती है। एक क्वेश्चन हमें दे रखा है समेशन 1 बाय रूट में n स्क्वायर प्लस में kn, ऐसा कुछ हमें क्वेश्चन दे रखा है k फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ऐसा कुछ क्या रखा है इन्होंने। हाँ, और हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होने वाली है इस समेशन की, और तुम्हें ऑप्शन भी दिख ही रहे होंगे स्क्रीन पर। ठीक है, अगर मैं इसमें से n स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ये बचेगा समेशन 1 बाय n स्क्वायर 12 के n 1 बाय रूट में 1 प्लस k बाय n। अब तुम्हें पता है इसको इंटीग्रेशन में चेंज कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन यहां k इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी है ना, इंफिनिटी ही है, लेट मी सी, इसको ऐसे लिख लेते हैं ना, 1 से लेके n तक और लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ऐसे लिख लेते हैं इसको। ठीक है, 1 के अपॉन में n लगाओ एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये 0 बन जाएगा। n के अपॉन में n लगाओ एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये 1 बन जाएगा। 1 बाय n को लिखते हैं dx और ये हमारे पास आ जाएगा रूट में 1 प्लस x, बस इसकी इंटीग्रेशन कर दो और खत्म हो गया। ये बचेगा 1 प्लस x की पावर 1 बाय 2 और यहां पे एक 2 आ जाएगा और लिमिट 0 से लेके 1 तक तो डाल दो 2 रूट 2 है ना, 1 डालेंगे तो माइनस में 2, अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो रूट 2 माइनस 1, मेरे ख्याल से ऑप्शन दिखना तो चाहिए, ए ऑप्शन आ रहा है मेरा, तो बाकी एक बार चेक कर लेना, मेरा ए ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक सीक्वेंस दे रखी है और एक हमें yn दे रखा है कुछ ऐसे। तो मैं पहले सीक्वेंस के ना एक काम करते हैं, yn को लिख ही लेते हैं, x1 प्लस x2 अप टू सोन xn और अपॉन में n, ऐसा कुछ दे रखा है। और हमें कहा हुआ दिस इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। हमें क्या करना है, सीक्वेंस बतानी है, कन्वर्ज करेगी, डाइवर्ज करेगी या क्या करेगी वो हमें बताना है। अगर तुम क्या करो, यहां पे जो टर्म्स दे रखे हैं वो ऐसे है, रूट 1 माइनस रूट 1, रूट 2 माइनस रूट 2, ऐसे दे रखी है। अगर तुम इवन इवन टर्म्स को ऐड कर दो, मतलब अगर तुम इसकी सब सीक्वेंस बना लो तो y ऑफ 2n क्या आएगी, 0। नहीं समझे क्या? अगर तुम इवन नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड कर दोगे, देखो इसको 2 टर्म्स को ऐड करोगे तब भी 0, 4 टर्म्स को ऐड करोगे तब भी 0, 6 को ऐड करोगे तब भी 0, तो इवन टर्म्स तो हमारे पास 0 आएगी। ओड टर्म का देख लो कुछ पैटर्न बन रहा है तो सो अगर हम यहाँ पे ओड नंबर की देखें, मतलब सब सीक्वेंस देखें, तो वो हमारे पास आएगा रूट में 2n माइनस 1 अपॉन में 2n माइनस 1, ऐसा कुछ है ना। लेट मी सी, यहां पे थोड़ी सी मैंने गलती की है, कुछ ऐसा बचेगा, कुछ ऐसा बचेगा, y2n इज इक्वल, ध्यान से सोचना इसको जो मैं लिखने वाला हूं, y ऑफ 2n माइनस 1 इज इक्वल टू रूट में 2n माइनस 1 अपॉन 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे और डिवाइड में रखेंगे 2n माइनस 1। इस चीज का ध्यान रखना, ध्यान से सोचना मैंने कैसे लिख दिया, एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ऊपर से भी मतलब n अप्रोचेस टू इंफिनिटी में ये दोनों ये किसको अप्रोच करेगा, ये तो पहले ही 0 को अप्रोच कर रहा है, ये भी 0 को अप्रोच करेगा। जब सब सीक्वेंस सेम लिमिट को अप्रोच कर रही हो तो सीक्वेंस भी उसी लिमिट को अप्रोच करेगी। इसका मतलब है जो y ऑफ n था ये भी किसको अप्रोच करेगा, इंफिनिटी को, सॉरी 0 को, एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो मेरे ख्याल से इसका भी आंसर क्या आ जाना चाहिए था, कन्वर्जेंट ही आ जाना चाहिए था। सो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो इसमें क्या रखा है कि 2 सीरीज हमें दे रखी है जिसकी nth टर्म कुछ ऐसी है, an इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर n अपॉन में 2n, और bn हमें दे रखा है -1 की पावर n और नीचे है log n+1, ऐसा कुछ दे रखा है। हमें बतानी है कि दोनों कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, एब्सोल्युटली डाइवर्जेंट है, ऐसा कुछ बताना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखो। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है चेक करने के लिए पहले तो इसको उड़ा दो, ये -1 की पावर n को, तो बचेगा ये n अपॉन में 2 की पावर n, है ना। तो इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं an+1 अपॉन an, या कंपैरिजन टेस्ट भी लगा सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये बन जाएगा n+1 अपॉन में 2n+1 इनटू ये हमारे पास बच जाएगा 2n अपॉन में n, कंपैरिजन टेस्ट बोलते से। यहां पे आंसर आ गया 1/2 एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, क्योंकि यहां से n कॉमन लोगे, यहां से कट जाएगा, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये वाली जो चीज है वो 1 बन जाएगी। ठीक है, 2 बन गया, 1/2 आ गया, लेस देन 1 आ रहा ना, क्या बन जाएगा, कन्वर्जेंट।
तो ये तो हमारे पास कन्वर्जेंट आ गया मॉडुलस। और मतलब इसकी मोड वैल्यू कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट तो होगा ही। अब आते हैं इस पे, इसमें कौन सा टेस्ट यूज करें ये सोचो। इसमें अगर तुम सोचो तो मैं कंपैरिजन टेस्ट यूज कर ले, है ना। एक मैं इसका मॉडुलस अगर मैं ले लें bn, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन में log n+1। इसके लिए मैं एक vn चूज कर लेता हूं n+1 एंड लेट अस सी क्या होने वाला है। bn अपॉन में vn करोगे तो हमारे पास आ जाएगा n+1 अपॉन log n+1। अभी तो फिलहाल तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है। अगर मैं डिफरेंशिएटिंग कर दूं तो ये हमारे पास बचेगा ऊपर नीचे एलोपिटल रूल लगा के, तो बचेगा n+1, ऊपर चला गया n+1, तो ये तो डाइवर्जेंट आ गई। इसका मतलब ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज नहीं हो रही है, लेकिन अगर तुम इसमें लाइबनिट्ज थ्योरम लगा के देखोगे तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है और लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ये 0 को भी अप्रोच कर रही है इसके nth टर्म। तो हाँ ये कन्वर्जेंट तो है लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। हाँ ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी है और कन्वर्जेंट भी है। तो ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं बेस्ट कौन सा मैच हो रहा है। मेरे ख्याल से A is absolutely convergent but B is conditionally convergent, B ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, मेरे ख्याल से B ऑप्शन बेस्ट मैच हो रहा है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या रखा है, एक सीरीज दे रखी है समेशन -1 की पावर n 2n फैक्टोरियल और डिवाइड में दे रखा है n की पावर 2n। हमें बताना है दिस इज कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली। मैं तो सीधा बताऊंगा, कंडीशनली निकालो मत, तुम एब्सोल्यूट चेक करो, हमें उसी की पता है रूल्स भी। तो एक काम करते हैं, इसकी अगर मैं nth टर्म ले लूं तो हमारे पास क्या बनेगी 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n की पावर 2n, -1 को हटा दिया, एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं। उसके बाद क्या करते हैं an+1 डिवाइड बाय an एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये हमारे पास बन जाएगी 2n+2 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n+1 की पावर 2n+2। ऐसा ही तो लिख रहे हैं यार। इनटू में इसका रेसिप्रोकल n की पावर 2n अपॉन में 2n फैक्टोरियल। लेट अस सी क्या बनता है ना। इसको अगर मैं लिख दूं, इसको ऐसे लिख दूं 2n+2 2n+1, फिर क्या आएगा 2n फैक्टोरियल, वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अगर यहां से मैं क्या करूं, यहां से अगर मैं n को कॉमन ले लूं तो n की कितनी पावर बाहर आएगी, n की पावर बाहर आएगी 2n+2, जिसको मैं अलग अलग करके लिखना चाहूंगा n की पावर 2n और n की पावर 2, और अंदर बच जाएगा 1+1/n 2n+2। समझे? और क्या बचा, बाकी तो कैंसिल ही हो गया। यहां n की पावर 2n भी बचेगा, ये तो इससे गया। अगर तुम यहां से भी n कॉमन ले लोगे, ये भी गया n² इसके साथ, तो मेरे ख्याल से जो बच रहा है वो है 2+2/n 2+1/n, ये बचा। और डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो ये बचेगा 1+1/n की पावर n और पूरे का होल स्क्वायर, और 1+1/n की पावर 2 मैंने अलग कर दिया, मतलब इस पावर को 2 पार्ट में तोड़ दिया। ठीक है, ये तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल होता, देखो ये गया, ये भी गया एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, समझ पा रहे हो ना। ऊपर क्या बचेगा 4, ये भी गया एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, नीचे बचेगा e। तो मेरे ख्याल से तो इसका आ रहा है 4/e, और इसमें पूछा क्या था वैसे 4/e आएगा, e² आएगा, e² आएगा 4/e² विच इज 2.7 का स्क्वायर। हाँ मेरे ख्याल से लेस देन 1 ही आ रहा है, तो कन्वर्जेंट है मेरे ख्याल से। तो ये कन्वर्जेंट आ रही है और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आ रही है। मैंने नेगेटिव साइन को हटा के किया ये सारा का सारा क्वेश्चन। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ऑब्वियस सी बात है कन्वर्जेंट तो होगी ही, इतना तो हमें आई होप पता हो, पता है ना। फिर ठीक है, चलते हैं अपने 7 नंबर क्वेश्चन पे, पहले इसको थोड़ा रब कर लूं मैं। सो बढ़ते हैं अपने 7th नंबर क्वेश्चन की तरफ। बड़ा इजी सा क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे तो रेशियो टेस्ट लगा के खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करो an+1 रेशियो बोला ना मैंने टेस्ट, फिर ठीक है an+1 अपॉन में an, तो ये बच जाएगा रेसिप्रोकल होता है ना, तो 2k-1 की पावर 2k-1, रेसिप्रोकल मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। ठीक है, 2k+1 की पावर 2k+1, बस k को k+1 रिप्लेस कर देना। ठीक है, ऊपर नीचे से k कॉमन लेके कैंसिल, तो ये बचेगा 2 1 - k अपॉन में 2
प्लस 1/k, ऐसा कुछ बच रहा है। यहां से 2 की पावर 2k कैंसिल, 2 की पावर -1 अपॉन में 2 की पावर +1, ये भी 2 नीचे भेज दो एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये भी खत्म, ये भी खत्म, 2 से 2 कटेगा, ये 2 नीचे आके 1/4 विच इज लेस देन 1। तो ये तो हमारे पास ठीक ठाक कन्वर्जेंट आ चुकी है। दूसरे वाला देखते हैं, थोड़ा देखने में ही हालत खराब हो जाएगी हमारी। 3k - 4, 3k + 2 की पावर अगर हम देखें तो दे रखी है k + 1 अपॉन 3, ऐसा कुछ अजीब सा दे रखा है। अब जो मर्जी है, हम क्या करें, करना तो पड़ेगा ही सॉल्व। अगर तुम यहां पे लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी करो, हमें पता ना अगर कन्वर्जेंट होगी तो इसकी जो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी है ना, अगर ये कन्वर्जेंट होती है तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इसकी nth टर्म किसको अप्रोच करनी चाहिए, 0 को अप्रोच करनी चाहिए। देखते हैं, अगर मैं यहां से k लेके कॉमन कैंसिल भी कर दूं तब भी हमारे पास 0 को अप्रोच नहीं करने वाली है। और अगर तुम्हें ये वाली अप्रोच सही ना लगे, अप्रोच कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना, अगर तुम्हें ये वाला मेथड सही ना लगे तो तुम यहां पे भी रेशियो टेस्ट लगा लेना, थोड़ा बड़ा होगा लेकिन सॉल्व तो कर ही सकते हो। बट मेरे ख्याल से दिस डज नॉट अप्रोच टू 0 एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, हेंस इट इज डाइवर्जेंट। करके देख लेना इसे, पावर में k + 1/3 है, ये इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या आएगा, डाइवर्जेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लो कौन सा करेक्ट है, S इज कन्वर्जेंट, T इज डाइवर्जेंट इज द फाइनल आंसर अकॉर्डिंग टू मी। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक सीरीज दे रखी है जिसका सम निकालना है, और सम ऑफ सीरीज के क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो मेक श्योर उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन हम दे लें। और बस इतने अभी के लिए तो ठीक है ना। ये हमारे पास आ जाएगा, अगर मैं इसके फैक्टर बना लूं तो हमारे पास, अच्छा यहां दे रखा है n = 2 टू इंफिनिटी, अगर मैं इसके फैक्टर बना लूं तो क्या बनेंगे, ये बन जाएंगे n², मेरे ख्याल से बन जाएंगे n + 1 n - 2 n - 1 n + 2, मेरे ख्याल से ये बन जाएंगे, एक बार चेक कर लेना। अगर मैं इसमें 1/3 को मल्टीप्लाई, मतलब 3 को मल्टीप्लाई 3 को डिवाइड करूं तो कुछ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो मैंने क्वेश्चन शायद पहले करा भी रखे हैं ना सीरीज वाले थ्योरी वाले लेक्चर में, इससे भी ज्यादा एडवांस करा रखे हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, नहीं एक मिनट रुको, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करा हमने, हाँ ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं n - 1 - n + 2, ऐसा कुछ लिख सकता हूं। एक बार चेक कर लेना, कोई गड़बड़ ना कर रहा हूं मैं, फिर से वही आ जाएगा ना, हाँ सही है। अब इसको मैं ओपन कर देता हूं तो 1/3 बाहर सबसे पहले आ जाएगा, n = 2 से इंफिनिटी तक है ना, तो ये हमारे पास बन जाएगा पहले इस वाले को ओपन कर लेते हैं, तो ये बनेगा 1/1 माइनस, क्योंकि यहां 2 से स्टार्ट है ना, -1/2 + 1/3 अप टू -1/4 अप टू सोन, यहां तक चलता जाएगा। इसके बाद अगर मैं देखूं तो यहां पे 2 डाल के तो 1/4 - 1/5 + 1/6 अप टू सोन। एक काम करते हैं, ये तो हमें पता है log 2 की सीरीज होती है, तो यहां बनेगा 1/3 log 2। मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना यार, फिर ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा log 2 माइनस, एक काम करते हैं इसमें कुछ टर्म्स ऐड कर लेते हैं, जैसे कि +1 -1/2 + 1/3, बाकी तो इसमें है ही -1/4 + 1/5 अप टू सोन, माइनस अप टू सोन, ये टर्म्स तो इसमें है ही। तो मैंने जो ऐड करी है उनको सब्ट्रैक्ट भी कर लो, -1 + 1/2 -1/3, जिसको मैंने यहां ऐड करा उसको मैंने यहां सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि ये भी log 2 ही बन रहा है। तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 2 log 2, और माइनस में आ जाएगा -1 प्लस, पहले इसको सॉल्व कर ले, -3 - 2 1/6 है ना, -1 + 1/6 -1 + 1/6, तो ये हमारे पास बन जाएगा -5/6। ऐसा ऑप्शन देख लो, कोई दिख रहा है तो तुम्हें, 2 टाइम्स, तो ऐसा ऑप्शन तो मेरे को डी ऑप्शन लग रहा है, एंड दैट इज द फाइनल आंसर अकॉर्डिंग टू मी। रुक जाओ, मेरे ख्याल से सी ऑप्शन आना चाहिए, 18 बनना चाहिए ना, इसको भी अंदर लेके जाएंगे, तो मेरे ख्याल से सी ऑप्शन आना चाहिए, सी इज द फाइनल आंसर।
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट दे रखा है tan इनवर्स वाला, tan इनवर्स 2y समेशन tan इनवर्स 2y(n²). इसका मैं तुम्हें हिंट देना चाहूंगा, क्वेश्चन को खुद से ही करना, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा समेशन tan इनवर्स 1/n² है ना। इसको थोड़ा मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी हमें, कुछ ऐसे लिख लो इसे 2/1 + n² - 1, और इसको और थोड़ा मैनिपुलेट कर लो tan इनवर्स। मैं ना वो फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूं tan इनवर्स AB वाला ना, तो इसलिए मैं ये सब कर रहा हूं। तो ये हमारे पास आ जाएगा n+1 - n-1 अपॉन में 1 + n-1 n+1। देखो बिल्कुल डायरेक्ट वो फॉर्मूला बन चुका हमारा, a - b अपॉन में a+, ये हमारे पास आ गया है। मैंने बोला नहीं है जल्दी जल्दी में, बट तुम समझ गए होंगे मैं कौन सा फॉर्मूला बोलना चाह रहा हूं। a - b अपॉन में 1 + ab। तो ये हमारे पास बन जाएगा tan इनवर्स दिस माइनस tan इनवर्स 1 + n-1। बस अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, n की जगह वैल्यू रखो, समेशन को ओपन करो, तुम्हारा आंसर जो बचना चाहिए, मतलब जो आंसर बचना चाहिए वो आना चाहिए 3π/4। बाकी मैं तुम्हारे लिए होमवर्क दे रहा हूं, इस टर्म को ओपन करो, आधी से ज्यादा टर्म्स तो कैंसिल ही हो जाएंगी, ठीक है। जैसे मैंने इसको ओपन करा था ना, वैसे इसको ओपन करना, आधी से ज्यादा टर्म, आधी से ज्यादा क्या, सारी टर्म्स कैंसिल हो गए, 3 टर्म्स बचनी चाहिए, 3 टर्म्स लेफ्ट, ये होना चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है। चलो बढ़िया। सो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एक nth टर्म दे रखी है n+1/n, और हमें एक सीरीज दे रखी है समेशन, कहां गया, -1 की पावर n+1 an+1 अपॉन में n फैक्टोरियल। ऐसा कुछ हमें दे रखा है और हमें कहा है इसका आंसर बताओ क्या आने वाला है, ठीक है। तो लेट अस सी इसको कैसे सॉल्व करें। पहले तो मार्कर दूसरा लेते हैं। चलो, ये हमारे पास आ जाएगा समेशन -1 की पावर n+1 an+1, मेरे ख्याल से यहां से आ जाएगा n+1 + 1/n+1 और n फैक्टोरियल, ठीक है। और अगर मैं इसको अंदर लेके जाऊं तो ये 3 पार्ट में समेशन ब्रेक हो जाएगा, -1 की पावर n+1 अपॉन में n-1 फैक्टोरियल, क्योंकि एक n से n कैंसिल भी होगा ना, n-1 फैक्टोरियल प्लस में समेशन 1 की पावर n+1/n फैक्टोरियल प्लस में, और यहां बन जाएगा -1 की पावर n+1 अपॉन में n+1 का फैक्टोरियल, क्योंकि ये इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास, अच्छा समेशन स्टार्ट कहां से हो रहा था वो भी मुझे देखना पड़ेगा, 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये सारी सीरीज मैंने तुम्हें बहुत डिटेल में करा रखे हैं, सम ऑफ सीरीज वाले लेक्चर में रटवा रखी थी तुम्हें एक बार। इसका आंसर बताओ क्या होता है, जल्दी से बताओ। ये जो भी होता है ना, इसे एक्स बोलते हैं, वो वाला एक्स नहीं, मैथ वाला एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा e की पावर -1, ये हमारे पास क्या होता है 1 + e की पावर -1, सॉरी 1 - e की पावर -1, और ये हमारे पास क्या होता है e की पावर -1। कहां से आ गया भैया ये, तो तुम इसकी एक्सपेंशन देखना क्या होती है, सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोनेंशियल, तब तुम्हें समझ आएगा। और सम ऑफ सीरीज वाला लेक्चर देखोगे, मैंने इनके प्रूफ भी करा रखे हैं। आंसर आ गया 1 + e की पावर -1, ठीक है। इसके तुम एक बार प्रूफ देख लेना, अगर तुम्हें दिक्कत है तो बढ़िया हो जाएगा एकदम। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जिसमें दे रखा है a की पावर n, b की n की पावर b और log e, मतलब log बेस e, और इसकी पावर c दे रखी है। हमें बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अकॉर्डिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इट इज नॉट कन्वर्जेंट, किसके अकॉर्डिंग ये कन्वर्जेंट नहीं है वो बताना है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, जिसमें इन्होंने कहा मॉडुलस ऑफ a <1 होना चाहिए। तो सिंपल से हमें बात पता है, रेशो टेस्ट लगा लो, है ना। रेशो टेस्ट लगाएंगे तो an+1 अपॉन में an करोगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर लेते हैं पहली, तो ये आ जाएगा n की पावर b log n की पावर c अपॉन में a की पावर n मल्टीप्लाई, फिर n+1 लगाना तो a की पावर n+1, n+1 की पावर b log n+1 की होल की पावर c। लेट मी सी, ये होल की पावर c दे रखा है, हाँ, होल रेज टू पावर c। यहां से देख लो तो चीजें कैंसिल हो रही है, a पावर n कैंसिल। यहां से भी अगर तुम n की पावर b कॉमन ले लोगे तो वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, यहां पे a बचेगा भी एक। इन दोनों को भी अगर तुम सॉल्व करोगे एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी,
ये भी हम टर्म हमारे पास 1 बन जाएगी, एलोपिटल रूल लगा के देख लेना। हमारे पास सिर्फ क्या बच रहा है, मॉडुलस ऑफ ए। मतलब तुम b और a की वैल्यू कुछ भी दे दो, सॉरी b और c की वैल्यू कुछ भी दे दो, वो तो मैटर ही नहीं कर रहा, बट ये लेस देन 1 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रेशियो टेस्ट। जो भी यहां बचता है वो लेस देन इक्वल टू पे कन्वर्जेंट होना चाहिए। तो पहले पे तो कन्वर्जेंट आ गई, कोई दिक्कत हो ही नहीं रही है। हमें जाना है दूसरे ऑप्शन पे। दूसरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा b की a की वैल्यू तो तुम चुपचाप 1 रख दो, a की वैल्यू 1 रख दो, ठीक है। अगर मैं a की वैल्यू 1 रख दूंगा तो किसको यूज करूं, कौन से टेस्ट को यूज करूं? a की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो बन जाएगा समेशन 1 बाय n की पावर b log n की पावर c। तो एक काम करो, कोशी कंडेंसेशन टेस्ट यूज कर लो। मतलब वो कहता है कि समेशन an एंड समेशन 2 की पावर n a 2 की पावर n दोनों साथ ही कन्वर्ज करती हैं। तो मैं यहां पे यूज करके देख लेता हूं, ये बन जाएगा समेशन 1 बाय 2 की पावर b, सॉरी ये तो ऊपर आना चाहिए, 2 की पावर n, और n को रिप्लेस कर दो 2 की पावर n से, मतलब ये बन जाएगा 2 की पावर 2b, हाँ, log 2 की पावर b, क्या कर रहे हैं, 2 की पावर n, मेरे ख्याल से यहां पे 2 की पावर n b आना चाहिए था, पता नहीं क्यों मिस्टेक कर रहे हैं हम। तो यहां पे आ जाएगा इसकी पावर c, ठीक है। यह आ जाएगा हमारे पास समेशन 1 बाय 2 की पावर, इसको भी नीचे ले आओ तो n b माइनस n, और n को आगे ले आओ तो log 2 की पावर c, ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास nth टर्म आ रही है। अगर मुझे n प्लस 1th टर्म देख के इनमें फिर से रेशियो टेस्ट लगा दूं तो हमारे पास बनेगा an प्लस 1 अपॉन में an, रेशियो टेस्ट लगा रहे हैं तो ये बनेगा इसका रेसिप्रोकल और ये सेम, तो ये बनेगा 2nb माइनस n, और यहां पे बचेगा n log 2 की पावर c, और डिवाइड में हमारे पास आएगा 2, n को n प्लस 1 से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो n प्लस 1 b माइनस, या n इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसमें से तो n कॉमन ही आ जाना था ना, तो b माइनस 1, यहां आ जाएगा n प्लस 1 log 2 की पावर c। देखो log 2 से log 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहां पे भी अगर तुम पावर कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, यह हमारे पास बच जाएगा 2 की पावर n b 2 की पावर माइनस n, ऊपर बचेगा n की पावर c, और नीचे बचेगा n प्लस 1 की पावर c। इस पूरे में कोई दिक्कत नहीं है, तुम c की वैल्यू रखो, इस पूरे में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, समझ पा रहे हो। अगर तुम यहां से n की पावर c कॉमन लो, यहां से n की पावर c कॉमन लो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर में लेके जाएं तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर bn, यहां से मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फिर 2 की पावर माइनस 1 बचेगी, 2 की पावर माइनस n बचेगी, और 2 की पावर b बचेगी। ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए, और बचा हमारे पास कुछ भी नहीं। n की पावर c भी मैंने तुम्हें बता दिया, दोनों में से कॉमन लोगे खत्म हो जाएगा। रह गया सारा काम b पे, तो अब b पे देख लेते हैं। अगर b ग्रेटर देन 1 हुआ, मतलब ये नीचे ही रहा, तो एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी कन्वर्जेंट। लेकिन अगर b इक्वल टू 0 या 0 हो गया या हमारे पास नेगेटिव हो गया तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि यहां पे टेस्ट फेल हो जाएगा, फिर मेरे को किसी और टेस्ट पे जाना पड़ेगा। मतलब b ग्रेटर देन 1 तक तो ठीक है, लेकिन इससे छोटा अगर कुछ भी हुआ तो हमारे पास, मतलब अगर b की वैल्यू लेस देन 1 आ गई तो ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा रेशो, विच इज डाइवर्जेंट। तो इसका मतलब है हमारे पास b ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन b ऑप्शन में कन्वर्जेंट है, c में हमारे पास डाइवर्जेंट है। तो c इज द फाइनल आंसर, क्योंकि इन्होंने यही पूछा था, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, जिसमें हमें nth टर्म कुछ ऐसे दे रखी है कि -1 की पावर n अपॉन रूट में 1 प्लस n, ऐसा कुछ दे रखा है। और हमें एक cn भी दे रखा है, जिसमें कह रखा है समेशन an माइनस 1 n माइनस k a k, ऐसा कुछ भी दे रखा है। और हमें बताना है कि ये कन्वर्जेंट होंगी दोनों, डाइवर्जेंट होंगी या कैसी होंगी, ये चीजें हमें बतानी है। अब यहां से तुम देख पा रहे हो ये तो कन्वर्जेंट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम यूज करके देख लेना लाइबनिट्ज टेस्ट, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी तुम्हें दिखती जाएगी, और साथ ही साथ लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इसकी nth टर्म भी 0 है, तो ये तो कन्वर्जेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये हमें देखना है, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा, k की वैल्यू कहां से शुरू है, 0 से लेके n तक, ही है ना,
ये हमारे पास है। करते हैं इसे शुरू। तो n-0 मतलब n और यहाँ a0, फिर n-1 और यहाँ an प्लस में अप टू सोन a n-k a k, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, सॉरी लास्ट n ही दे रखे तो ये n0 बन जाएगा और यहाँ पे n बन जाएगा। वापस घूम फिर के मतलब वहीं आ जाएंगे। तो ये हमारे पास बचेगा, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूं तो हमारे पास -1 की पावर n अपॉन में रूट में 1 प्लस n, और अगर मैं 0 डाल दूंगा तो ये बचेगा 1/1। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहां पे n-1 डालूंगा तो -1 की पावर n-1 अपॉन में यहां पे आ जाएगा रूट में n, और अगर मैं यहां पे, ये मेरे ख्याल से 1 आनी चाहिए थी, अगर मैं यहां पे 1 डाल लूंगा तो ये बचेगा -1 और डिवाइड में बचेगा √2। ठीक है, प्लस अप टू सोन अगर मैं चलता गया तो यहां पे बीच में ये भी टर्म आने वाली है जिसमें कुछ ऐसा बनेगा, -1 की पावर n-k अपॉन में रूट में, अगर यहां पे n-1 है तो यहां पे एक बढ़ के आता है ना, यहां पे n है तो यहां पे एक बढ़ के आता है, तो इसका मतलब ये कुछ ऐसी बनेगी n-k+1। चेक कर लेना, ऐसी टर्म बचेगी। और यहां पे हमारे पास क्या बचेगा इसके साथ, ये बच जाएगा n की पावर -1 की पावर k अपॉन में रूट में n+k। चेक कर लो एक बार, कोई गड़बड़ ना हुई हो। मेरे ख्याल से मैंने बिल्कुल सही लिखा है इसे। ठीक है, सो ये आ जाएगा -1 की पावर k अपॉन में रूट में k+1। लेट मी सी, ये ठीक है, हाँ। और लास्ट में तो हमारे पास फिर से घूम फिर के यही टर्म बन जाएगी -1 की पावर n अपॉन में रूट में 1 प्लस n। पूरे में से देख पा रहे होंगे तुम कि कॉमन आ रहा है -1 की पावर n, सारे -1 की पावर n ही बनाना चाह रहे हैं। 1 अपॉन में रूट 1 प्लस n, यहां से हमारे पास 1 अपॉन में रूट में 2n, फिर अप टू सोन चलेंगे तो 1 अपॉन में रूट में k+1 n-k+1, और प्लस में अप टू सोन चलेंगे तो 1 अपॉन में रूट में 1 प्लस n। ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, मार्कर चेंज कर ले। तो ये हमारे पास टर्म बच रही है और इसको यहीं पे रोक लेते हैं, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि Cn इज इक्वल टू -1 की पावर n समेशन 1 अपॉन में रूट में n-k+1 और k+1 वेयर k स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to n, ऐसा कुछ बन रहा है। अगर हम यहां पे ध्यान से देखें, जो k+1 है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, n+1। तो ये छोटा और इक्वल हो सकता है n+1 से, लेकिन ये जो n-k+1 है दिस विल बी लेस देन n+1। अगर मैं इन दोनों के रेसिप्रोकल कर दूं और इसमें रूट भी ले लूं तो ये बन जाएगा 1 अपॉन में रूट में 1 प्लस n विल बी लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन में रूट में k+1। ठीक है, और यहां पे आ जाएगा 1 अपॉन में रूट में 1 प्लस n लेस देन 1 अपॉन में n-k+1 रूट में। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो Cn जो है हमें पता लग रहा है कि, सो ये हमारे पास आ जाएगा Cn ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि ये भी हमारे पास n+1 से ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर, तो इनका प्रोडक्ट भी ग्रेटर है, ये बच जाएगा रूट में n+1 का होल स्क्वायर, n+1 का होल स्क्वायर विच इज 1/√n+1। अब ये जो मॉडुलस है ना इसका, ये मॉडुलस हमारे पास क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। n की पावर 1 है ना, और n की पावर 1 डाइवर्जेंट सीरीज देती है हमें। तो पढ़ लेते हैं अपना क्वेश्चन। यहां पे हमारे पास an जो है वो हमारे पास कन्वर्जेंट होने वाला है, लेकिन an तो हमारे पास कन्वर्जेंट आ जाएगा, लेकिन Cn जो है वो डाइवर्जेंट आ जाएगा। तो लेट अस सी ऐसा कौन सा ऑप्शन हमारे पास मैच कर रहा है, बी इज द फाइनल ऑप्शन। ठीक है, सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जिसमें हमें काफी सारी सीरीज दे रखी है और बोला है कि डाइवर्जेंट कौन से वाली होने वाली है। तो ये हमें बताना है। इसमें सबसे पहले एक सीरीज ले लेते हैं जिसे प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो an इज इक्वल टू 1/n साइन स्क्वायर 1/n। तो इसके लिए एक bn कंपैरिजन टेस्ट के लिए n क्यूब ले लो। अगर तुम an/bn करोगे तो ये बन जाएगा n क्यूब डिवाइड बाय n, और ये हमारे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर 1/n। ठीक है, अगर तुम इसमें करोगे तो ये n स्क्वायर बन जाएगा, यहां पे बचेगा 1/n x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, ऐसे होता है ना, माइनस में 2 फैक्टोरियल 1/n का स्क्वायर, फिर में प्लस में 1/3 फैक्टोरियल 1/n का क्यूब, अप टू सोन ऐसे ही चलता रहेगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट नेगेटिव टर्म और उसका पूरे का होल स्क्वायर भी आएगा। अब तुम n स्क्वायर को अंदर भेज के देखो क्या होगा।
एन स्क्वायर को जैसे ही अंदर भेजोगे तो एन ही अंदर जाएगा, क्योंकि स्क्वायर इस पे भी है इस पे भी है। ये पहली टर्म क्या बन जाएगी, पहली टर्म हमारे पास 1 बन जाएगी, दूसरी टर्म हमारे पास 2 फैक्टोरियल, और ये बन जाएगा 1/n अप टू सोन, जो भी बनेगी। एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1। फाइनाइट चीज आ रही है हमारे पास, नॉन जीरो फाइनाइट चीज आ रही है, तो दोनों सेम ही कन्वर्ज या डाइवर्ज करेंगे। ये हमारे पास कन्वर्जेंट है बाय पी टेस्ट, तो ए एन भी कन्वर्जेंट ही होगी। दूसरा चलते हैं log n बाय n पे, समेशन log n बाय n पे। वैसे तो तुम्हें पता ही है ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो मैं इसमें कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट लगा देता हूं, जो कहता है 2 की पावर n log 2 की पावर n अपॉन में 2 की पावर n। इससे इसको कैंसिल कर दो, तो ये हमारे पास बच रहा है n log 2 एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ये किसको अप्रोच कर रहा है, इंफिनिटी को, तो ये तो हमारे पास डाइवर्जेंट आ गया। और हमें क्या बताना था, वैसे डाइवर्जेंट ही बताना था, तो बी इज द फाइनल आंसर। अगर तुम बाकी के ऑप्शन भी चेक करना चाहो तो देख पा रहे होंगे, समीशन 1/n स्क्वायर साइन 1/n, इसका जो मॉडुलस होता है वो छोटा होगा 1/n स्क्वायर से, तो कन्वर्ज करेगा। लास्ट ऑप्शन में 1/n tan 1/n है, 1/n tan 1/n है। इसमें भी तुम an ये दे रखा है, bn ले लो 1/n स्क्वायर, दोनों को डिवाइड करके देखना, tan के एक्सपेंशन लगाना, तो ये भी कन्वर्जेंट ही आ जाएगी। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया, हमें तो डाइवर्जेंट बतानी थी। नंबर 14 में हमें क्या रखा है कि an be a sequence of positive real number if an converges। हमें क्या रखा, अगर ये कन्वर्ज कर रही है तो बताओ बाकी कौन कौन कन्वर्ज करेगा गिवन में से। समेशन an स्क्वायर, क्या ये कन्वर्ज करेगा या नहीं कन्वर्ज करेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, हमें पता है 1/n स्क्वायर जो है वो कन्वर्ज करती है बाय पी टेस्ट, लेकिन 1/n नहीं करती है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। दूसरे ऑप्शन पे चलें तो इन्होंने कहा है an/2n, an अपॉन में 2n, तो ठीक है, इसका मैं एग्जांपल लेके चल लेता हूं। अगर an कन्वर्ज करती, मतलब 1/2n हमें पता है कन्वर्ज करेगी, जीपी सीरीज है, लेकिन समेशन 1 कन्वर्ज नहीं करेगा। अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लूं तो कन्वर्ज नहीं करेगा, बी ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। सी ऑप्शन पे चलें तो an+1 अपॉन में an, क्या ये कन्वर्ज करेगी? हमें पता अगर an कन्वर्ज कर रही है तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, an हमारे पास क्या आने वाला है 0। ये हमने पढ़ा हुआ था पहले से ही, समझ पा रहे हो, ये हमारे पास पहले से ही पढ़ा हुआ था। अगर हमारे पास ये भी कन्वर्ज करेगा, सॉरी मैंने उल्टा लिख लिया, मेरे ख्याल से मुझे लिखना चाहिए था, अगर ये कन्वर्ज कर रही है, ये कन्वर्ज कर रही है इंप्लाइज लिमिट n अप्रोचेस टू an+1 अपॉन में an इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कन्वर्जेंट की हमारे पास कंडीशन होती है कि अगर कन्वर्जेंट है तो हमारे पास ये चीज ट्रू होती है। ठीक है, और डीएलम्बर्ट टेस्ट से क्या कह सकते हैं हम, सो डीएलम्बर्ट टेस्ट से हम कह सकते हैं क्योंकि ये लेस देन 1 है तो an भी कन्वर्ज करेगी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, डी ऑप्शन हमारे पास दे रखा है an अपॉन में an+1, क्या ये हमारे पास अगर कन्वर्ज करे तो an भी कन्वर्ज करेगी? नहीं कन्वर्ज करेगी, क्योंकि इसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी हमारे पास आ जाएगी an अपॉन में an+1 विच इज 0। ये हमारे पास ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 1 आ रही है, और लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट होती है क्योंकि हमने ये टर्म ही चेंज कर दी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसका जो ऑप्शन बनने वाला है वो बनेगा सी ऑप्शन, सी इज द करेक्ट वन। चलते हैं अपने लास्ट, चलते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे। एनएटी का एक ही क्वेश्चन हमारे पास था, तो इसमें क्या रखा हमें कि एक सीरीज दे रखी, एक nth टर्म दे रखी है रूट n टाइप की, और हमें एक Sn भी दे रखा है पार्शियल सम जैसा कुछ, और हमें लिमिट बतानी है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an अपॉन में Sn अपॉन माइनस में log 1 माइनस an अपॉन Sn, ये हमें बताना है। तो log की एक्सपेंशन लगा लेते हैं। अब पहले ये सोचो कि log की एक्सपेंशन क्या होती है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an अपॉन में Sn अपॉन, अगर मैं log की एक्सपेंशन लगाऊं तो वो क्या होती है माइनस x स्क्वायर बाय 2, मतलब 1/2 an अपॉन में Sn का स्क्वायर, माइनस में 1/3 an अपॉन में Sn का होल क्यूब अप टू सोन, माइनस ही आएगा यहां भी। अगर मैं पूरे में से an अपॉन Sn कॉमन लूं, डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 अपॉन में, नेगेटिव भी सबको पॉजिटिव कर देगा तो 1 अपॉन में an
अपॉन 2SN प्लस 1/3 AN अपॉन में SN। अब बस मुझे ये देखना है n अप्रोचेस टू इंफिनिटी पे इसका क्या होने वाला है। तो इसको तो मैं देख नहीं पाऊंगा, मैं AN अपॉन SN को चेक कर लेता हूं। AN हमारे पास क्या है, रूट n, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 1 प्लस 2 प्लस अप टू 1 प्लस √2 प्लस √3 अप टू सोन रूट n, ऐसे ही कुछ है ना। हाँ यही है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि ये जो पूरी टर्म है ना ये बड़ी तो होने वाली है रूट n अपॉन n टाइम्स रूट n से। मतलब अगर मैं सबको ही रूट n ले लूं, डिनोमिनेटर को बड़ा कर दो तो ओवरऑल तो छोटा हो जाएगा ना। मतलब अगर मैं सबको n से रिप्लेस कर दूं, अभी पहले भी मैंने एक क्वेश्चन कराया था, अभी थोड़ी देर पहले कराया, तो ये ओवरऑल टर्म छोटी हो जाएगी अगर मैं डिनोमिनेटर को बढ़ाऊंगा तो। लेकिन ये टर्म बड़ी हो जाएगी अगर मैं सबको किससे रिप्लेस कर दूं, 1 से ही रिप्लेस कर दूं, तो ये हमारे पास नीचे n ही बच जाएगा। अगर मैं सारा ही 1 प्लस √1 प्लस √1 प्लस √1 अब ऐसा करता जाऊंगा तो हमारे पास ये बच जाएगा इंटू में 1 कितनी बार आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे भी देखो रूट n से रूट n गायब, और इसको भी मैं लिख सकता हूं 1/√n। हमें पता है एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये अप्रोच करेगा 0 को, ये भी अप्रोच करेगा 0 को। बाय स्क्वीज थ्योरम हम कह सकते हैं दोनों ही 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये जो बीच वाली चीज है ये भी किसको अप्रोच करेगी, 0 को। तो मतलब ये जितनी भी टर्म्स है हमारे पास एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी खत्म हो जाएंगी। बचा हमारे पास लिमिट 1, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आ जाना चाहिए था पॉजिटिव का 1, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। इजी था ना क्वेश्चन, ठीक है। आई होप कि आज का तुम्हें लेक्चर समझ आया होगा, सीखने को बहुत सारी चीजें मिली होंगी। अच्छे से एग्जाम करना है और प्रेशराइज नहीं होना है आसपास का देख के। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत इतनी ढेर सारी करना। अभी और भी लेक्चर एक रह रहा है रियल एनालिसिस का, वो भी बस नेक्स्ट डे मतलब कल ही आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।